तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ट्रैवल आइटनरी के बारे में। आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं एम्बेसी में तो दो चीज़ आपसे मांगी जाती है। पहला होता है कि आपको कवरिंग लेटर देना होता है और दूसरा होता है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे होता है, इसे बोलते हैं ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में एक्चुअली ये होता है कि जब आप किसी देश में जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को ये जानना चाहता है आपसे कि आप वहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, या आप उस देश के बारे में, उस स्टेट के बारे में कितना जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर से जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप फंस जाते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इजिप्ट का ट्रैवल आइटनरी बना सकते हैं। मैंने इजिप्ट का क्यों फोकस किया, क्योंकि मेरे पास अभी इजिप्ट इज़राइल का दोनों का वीज़ा है, जिसमें मैं जो है लॉकडाउन के चलते नहीं जा पा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लॉकडाउन में आपको ट्रैवल आइटनरी के बारे में बताएं और आप खुद से अपने वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो, जिससे एजेंट को कुछ भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखिए ट्रैवल आइटनरी मैंने 2 पेज का यहाँ पे देख रहे हैं बनाया हुआ है। हालांकि मैंने हैंड राइटिंग में दिया था, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ कि जिससे आप चाहो तो इसे बाकायदा से प्रिंट करके भी दे सकते हो। अब ट्रैवल आइटनरी में सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं लिखने के लिए, तो ये होता है कि आप डे टू डे क्या करेंगे। ये मैं आपको लगभग 1 वीक का ट्रैवल आइटनरी बना के दे रहा हूँ इजिप्ट का। तो उसमें मैंने फर्स्ट डे में क्या लिखा ये मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं इंग्लिश में बना के भी दे दूँगा। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ट्रैवल आइटनरी और आपको जो है कवरिंग लेटर चाहिए तो थोड़े से कॉस्ट लगेंगे और मैं आपको बना के दे दूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने में थोड़ा सा आपको पता है टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा है। वैसे इस वीडियो के बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मेरे से ट्रैवल आइटनरी बनाओ। तो मैंने जो ट्रैवल आइटनरी इजिप्ट के लिए बनाया है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मैंने फर्स्ट डे दिल्ली एयरपोर्ट से जब मैं अपनी फ़्लाइट लूँगा तो इजिप्ट का जो कायरो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे पहुँचूँगा। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं सीधा अपने होटल जाऊँगा, क्योंकि दिन भर की यात्रा से आप थके रहेंगे। तो आप फर्स्ट डे में वहाँ पे रेस्ट करेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे, खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। ये फर्स्ट डे का है कि आप फर्स्ट डे क्या करोगे इजिप्ट के अंदर में। अब सेकंड डे में क्या करना है आपको। सेकंड डे में आप अगर इजिप्ट के ही अंदर हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि सेकंड डे में मैं इजिप्ट में सुबह उठूँगा, नाश्ता करूँगा, उसके बाद में मैं वहाँ पे पिरामिड्स और वहाँ का जो इजिप्शियन म्यूजियम है जो कि बहुत फेमस है वो देखने जाऊँगा। पिरामिड्स आप जानते होंगे ममीज़ के लिए फ़ेमस है। आप बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मिस्र के पिरामिड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो आप फर्स्ट डे म्यूजियम और पिरामिड देखोगे, इसके बाद में आप जो है शाम होते होते अपने होटल आ जाओगे, खाना पीना खाओगे और सो जाओगे। अब चूँकि मुझे सेकेंड डे जाना है हरगाडा, तो हरगाडा जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने सेकंड डे लिखा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगा और वहाँ पे जो है कायरो में जो उनका बस स्टेशन है वहाँ से बस पकड़ूँगा और मैं हरगाडा पहुँच जाऊँगा। हरगाडा चूँकि आप पूरे दिन पहुँचे हुए हैं तो थके से रहेंगे, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ लिख सकते हैं कि मैं यहाँ के लोकल मार्केट को देखूँगा और जो है इधर उधर वहाँ का थोड़ा सा कल्चरल चीज़ें देख करके अपने होटल पे वापस आ जाऊँगा और सो जाऊँगा। तो ये तो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 दिन का हो गया, ठीक है। फर्स्ट डे आप इजिप्ट पहुंचोगे, सेकंड डे आप जो है इजिप्ट में पिरामिड्स और जो है म्यूजियम देखोगे, सेकंड और थर्ड डे आप हरगाडा के लिए निकल जाओगे। हरगाडा में आप इधर उधर लोकल कल्चरल चीज़ें देखोगे और इसके बाद में आप होटल में जाके सो जाओगे। अब आती है कि फोर्थ डे क्या करोगे। फोर्थ डे में मैंने लिखा है कि मैं जो है उठूँगा और हरगाडा के क्वाड रनर स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से मैं डिफरेंट कल्चरल चीज़ें देखूँगा। और उसके बाद में मैं बेडियम विलेज है वहाँ पे जाऊँगा,
उन लोगों के साथ में लंच वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ करेंगे और घूमेंगे, उनके वहाँ की कल्चरल चीज़ें देखेंगे, उनकी कुछ म्यूजिक होती है, डांस वगैरह होते हैं तो वो देख सकते हैं। तो ये 4th डे में इतना इनफ होता है। अगर आप चाहते हैं तो 4th डे में और ये भी लंबा लिख सकते हैं कि मैं वहाँ की जो शाम को जो उनकी गांव की मार्केट लगती है, जो विलेज है, वहाँ पे जाएंगे। और जो आपका रनर जाना है स्टेशन, वहाँ पे लगभग आपको 25 किलोमीटर तक आप रनिंग का एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे साइकिल या जो है इलेक्ट्रिक बाइक है उसे भी ले करके आप जो है पूरा वहाँ का लोकल चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपका 4th डे का आइटनरी होता है। अब हमने 5th डे में क्या करना है वो हम बता रहे हैं आपको। अब 5th डे में मैंने लिखा है 5th डे में मैं हरगाडा बीच पे जाऊंगा और वहाँ से स्पिरिचुअल आइसलैंड जाऊंगा और उसके बाद में एक वहाँ पे ट्रेन आइसलैंड है वहाँ पे जाऊंगा और नाइट में जो है अल्फा लेक है वहाँ पे जो उनका ओवरनाइट हरगाडा में म्यूजिकल कुछ चीज़ें होती हैं वो देखूंगा। तो इस तरह से 5th डे में आप आइसलैंड अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सारा दिन आप इंजॉय करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे दिन में भी रहते हैं, इवनिंग में भी रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा रहने का व्यवस्था होता है। आप चाहे होटल पे लौटो और चाहे वहीं आइसलैंड में किसी भी जगह आप स्टे कर सकते हो। तो ये 5th डे की आइटनरी हो गई। अब है ये 6th डे। 6th डे में मैं क्या करूँगा कि 6th डे में मैं वहाँ से कायरो के लिए बस पकड़ूंगा और हरगाडा से कायरो के लिए बस पकड़ूंगा और शाम होते होते कायरो आ जाऊंगा और कायरो में जाऊंगा, वहाँ के लोकल मार्केट देखूंगा और टेंपल है और वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से मिलूँगा, वहाँ के कल्चर के बारे में जानूँगा। और ज़्यादा अगर दोबारा आप जाना चाहे तो फिर से आप पिरामिड्स वगैरह में अगर कुछ अधूरा है तो देख सकते हैं। ये मेरा 6th डे का आइटनरी था। और 7th डे में मैंने लिखा है 7th डे मैं होटल से उठूँगा और अपने जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ से मैं कायरो से फ़्लाइट लूँगा और दिल्ली आ जाऊँगा। तो ये मैंने टोटल जो है 7th डे का आइटनरी बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे और भी बढ़ा सकते हो। जैसे आप हरगाडा में आप चाहो तो कम से कम 5 से 6 दिन रह सकते हो और अगर आप कायरो में चाहो तो यहाँ भी 7 से 8 से 9 से 10 दिन आप आराम से रह सकते हो। क्योंकि ये प्लेसेस थोड़े से घूमने के लिए हिस्टोरिकल बहुत पसंद हैं। वहाँ पे कैमल की सवारी की जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अब ट्रैवल आइटनरी इजिप्ट के लिए इसलिए मैंने सेपरेट बनाया कि ज़्यादातर आप जब छोटे कंट्री से बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके लिए ट्रैवल आइटनरी बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप छोटे कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल जाते हो तो आपको ट्रैवल आइटनरी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप किसी बड़ी कंट्री के लिए जाते हो तो आपको ट्रैवल आइटनरी कंपलसरी हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो में आपको बताया कि ट्रैवल आइटनरी आपको कैसे बना जाता है। इसके बाद में मैं आपको इज़राइल का मेरा वीज़ा है तो इज़राइल के वीज़ा का वीडियो आएगा। फिर उसके बाद में उसका मैंने ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाया और कवरिंग लेटर जो कि इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है आप देखेंगे तो वो मैंने इजिप्ट के लिए है, वही इज़राइल के लिए सेम सब कुछ वही चलेगा। केवल आपको वो लेकर के और हैंड राइटिंग में उतार देना है। एम्बेसी जहाँ पे लिखा हुआ होता है इजिप्ट वहाँ इज़राइल कर दो, ये रसिया कर दो, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो यानी मैंने वीज़ा के बारे में बता दिया और ट्रैवल आइटनरी के बारे में बता दिया और मैंने जो है आपको कवरिंग लेटर के बारे में बता दिया। तो ये पूरा इजिप्ट का टोटल 3 चीज़ें मैंने बता दी है। क्योंकि अभी मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो जब भी मैं इजिप्ट जाऊँगा तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देने वाला हूँ कि जैसे अगर आपको वीज़ा मिला है और अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको वीज़ा दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उनकी क्या कंडीशन होती है, ऑफिसर आपसे क्या दोबारा रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, क्या फ़ीस जो है वही लगेगा या दोबारा जो पैसा आपने दिया उसी में रिन्यूअल हो जाएगा, इसका वीडियो बनाऊंगा तो आप ज़रूर देखना। इसके बाद में मैं एक और सीरीज़ चालू करना हूं जिसमें ये सिर्फ मैं बताऊंगा कि आप कहां कहां का वीज़ा पहले अप्लाई करें जैसे आपको इजीली मिले, उसके बाद थोड़ा टफ, उसके बाद थोड़ा टफ, उसके बाद आप जहां भी घूमना चाहें पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं।
और सबसे पहले मैं वीज़ा ऑन अराइवल में उन कंट्री का वीज़ा आपको बताऊंगा जहां का थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री का भी कुछ वैल्यू होता है। तो ठीक है, तो उस सब का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको इंस्टेंटली मदद दूंगा। और आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कैसे मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरा कर सकूँ। और साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ हो जाए। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।